सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। भजन 51 को हम निकाल लेंगे। भजन 51 और हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। 690 पृष्ठ पर है भजन 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शर्पणा को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम सबको आपकी जरूरत है, आपके वचन की जरूरत है, आपके आत्मा की जरूरत है। हम सोचते हैं कि संसार में और संसार की वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, लेकिन सबसे बढ़कर हमें प्रभु जी आपके संगति की आवश्यकता है, आपके वचन की आवश्यकता है, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवनों को एक नई दिशा देता है। हम चाहते हैं कि आज आपका वचन हम सबके जीवन से बातचीत कर सके, हम सबके जीवन को कायल कर सके, हम सबके जीवन को सही कर सके, हमारे जीवन की गड़बड़ियों को दूर कर सके, ताकि प्रभु जी हम आपके पास आ सकें, आपकी समीपता में रहने वालों से। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भजन आपके सामने पढ़ा गया और कई दफा हम सब लोगों ने इस भजन के ऊपर क्या किया है, विचार किया है। जो पाप का जो दोष है एक व्यक्ति के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। कहने का यह मतलब है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है और जब व्यक्ति उस पाप के बारे में सोचता है, तो वो पाप उसके दिलों पर, उसके दिमाग पर, उसके हृदय पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। कुछ पाप दूसरे पापों की तुलना में हमारी आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये एक ऐसा दर्द है जिसे हर किसी ने, विशेष करके वे लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब वे अपने जीवन में पाप करते हैं तो जो उसका प्रभाव उनके जीवन पर होता है वो अपने जीवन में क्या करते हैं, महसूस करते हैं। शायद उसी दर्द को जो दाऊद ने अपने जीवन में महसूस किया, जब उसने अपने जीवन में पाप किया, तब उसने भजन 51 में उन चीजों को क्या किया, उसने व्यक्त किया। यदि हम इस भजन की पृष्ठभूमि की बात करें तो हम ये पाते हैं कि जब दाऊद ने उरिया की हत्या करवा दी और जब बत्शेबा के साथ उसने व्यभिचार किया और इन सब चीजों को उसने छिपाने का प्रयास किया, तब नातान के द्वारा से दाऊद का क्या किया जाता है, सामना किया जाता है और दाऊद के पापों को प्रकट किया जाता है। जब दाऊद का नातान से सामना होता है, जब दाऊद के पाप प्रकट हो जाते हैं, तब दाऊद
अपने पापों से कैसे निपटता है और उसका विवेक उसको क्या सिखाता है, और हमारा और आपका विवेक हमें क्या सिखाता है कि जब हम अपने पापों को पहचान लेते हैं, जब हमारे पाप हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं, तब हमको और आपको उन पापों के साथ क्या करना चाहिए। अक्सर जब हम पाप करते हैं और जब हम पश्चाताप करते हैं तो एक कथन का हम सब लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन यदि हम भजन 51 को देखें तो हम देखते हैं कि पश्चाताप का मतलब होता है पाप से दूर हो जाना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। ये दो मतलब है पश्चाताप की, पाप से दूर हो जाना और दूसरी बात परमेश्वर की ओर मुड़ना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर से जो पाप के प्रति जो ग्लानि है या पाप जो हमें कचोटता रहता है वो कम हो जाता है और उसके बदले परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन के अंदर में क्या हो जाता है, आ जाता है। जो शीर्षक है इस भजन का वो इस प्रकार से है, जब आप परमेश्वर और मनुष्य के खिलाफ पाप करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और जब आप मनुष्य के विरुद्ध में पाप करते हैं तो उस समय हमको और आपको क्या करना चाहिए। चार बातें हैं, उन चार बातों को एक एक करके हम क्या करेंगे इस भजन से देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर से क्षमा की याचना करें। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और जब आप मनुष्य के विरुद्ध में पाप करते हैं तो जो पहला काम आपको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, वो ये है, हमको और आपको परमेश्वर से क्षमा की याचना करनी है या क्षमा की विनती करनी है। पहले दो पद में हमको इसके बारे में बताया गया। पहले दो पदों में दाऊद अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से क्या करता है, निवेदन करता है, परमेश्वर से वो विनती करता है। दाऊद की जो याचना थी, दाऊद का जो निवेदन था परमेश्वर से, वो परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की करुणा पर आधारित था। दाऊद परमेश्वर से इसलिए क्षमा नहीं मांगता है क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की अच्छे से सेवा करी थी। दाऊद परमेश्वर से क्षमा इसलिए नहीं मांगता है क्योंकि दाऊद तो एक राजा था। दाऊद परमेश्वर से क्षमा इसलिए नहीं मांगता है कि दाऊद ने गोलियत को पराजित किया था। दाऊद परमेश्वर से क्षमा इसलिए नहीं मांगता है कि दाऊद ने बहुत सारे भजनों को लिखा था। दाऊद परमेश्वर को यह नहीं बता रहा कि देखो परमेश्वर मेरा जीवन कितना अच्छा है, इसीलिए आपको मेरे जीवन के पापों को क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। दाऊद परमेश्वर से क्षमा की मांग कर रहा है, किस कारण से? परमेश्वर की दया के कारण से, परमेश्वर के प्रेम के कारण से और परमेश्वर की करुणा के कारण से। लिखा हुआ पहले पद में, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद ये नहीं बोला है कि मैं एक राजा हूं इसलिए तू मेरे अपराधों को मिटा दे, मैंने भजनों को लिखा हुआ है इसलिए तू मेरे अपराधों को मिटा दे, मैं तो चर्च आता हूं, मैं तो संडे स्कूल में आता हूं, मैं तो उपवास रखता हूं, मैं तो प्रार्थना में समय को व्यतीत करता हूं, मैं रोज सुसमाचार को सुनाता हूं और मैं शुक्रवार के दिन उपवास रखता हूं, पूरी रात प्रार्थना करता हूं, इसलिए आपको मेरे पापों को, अपराधों को क्या करना चाहिए, मिटा देना चाहिए। दाऊद अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर से यह निवेदन करता है कि परमेश्वर आप तो दयालु हैं, आप तो अनुग्रहकारी हैं, आप तो करुणामय परमेश्वर हैं, इसलिए आपको मेरे पापों को, अपराधों को क्या करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। हम और आप कैसे परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा की मांग करते हैं? दाऊद तीन अलग अलग शब्दों का क्या करता है, प्रयोग करता है। अपराध, अधर्म और पाप, ये तीन शब्दों का पहले दो पद में क्या करता है, दाऊद इस्तेमाल करता है। दाऊद किसी विशेष पाप के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करता। दाऊद ने किसके साथ पाप किया था? बैतशेबा के साथ पाप किया था और उरिय्याह के साथ पाप किया। तो सिर्फ दाऊद उन्हीं दोनों पापों को स्मरण नहीं कर रहा है, परमेश्वर से यह नहीं बोल रहा है कि परमेश्वर मैंने तो बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया है, मैंने उरिय्याह की हत्या करवा दी है,
यही 2 पाप मैंने किए हैं, इन्हीं 2 पापों के लिए तू मुझ पर क्या कर, दया कर, अनुग्रह कर। क्या दाऊद को इन्हीं 2 पापों के लिए परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की क्षमा की आवश्यकता थी? नहीं। दाऊद को अपने पूरे जीवन के लिए परमेश्वर की दया की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका पूरा जीवन पापों से भरा हुआ था। सिर्फ 2 ही पाप उसने अपने जीवन में नहीं किए थे, उसने अनगिनत पाप अपने जीवन में किए थे। वो उन अनगिनत पापों के लिए परमेश्वर से क्या मांग रहा है? क्षमा मांग रहा है। क्या बोल रहा है? देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में मैं पड़ा। दाऊद यहां पर अपनी आध्यात्मिक स्थिति का एहसास कर, इसका यह मतलब है कि दाऊद अपने जीवन को आत्मिक रूप से देख रहा है कि वो कितना गिरा हुआ है, कितना दुष्ट है, कितना ज्यादा पापी। हम और आप जब अपने आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो कैसे करते हैं? हम अपने आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन इस प्रकार से करते हैं, मैं तो रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, मैं तो दशवांश देता हूं, मैं दान भी देता हूं, मैं कलीसिया के कार्यक्रम है उसमें शामिल होता हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो लोग ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को क्या करते हैं? देखते हैं। लेकिन दाऊद जब अपने आध्यात्मिक स्थिति का एहसास करता है तो वो परमेश्वर से ये नहीं बोल रहा कि मैं कितना धर्मी हूं, परमेश्वर से ये नहीं बोल रहा कि मैं कितना आत्मिक व्यक्ति हूं, परमेश्वर से ये नहीं बोल रहा कि मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, परमेश्वर से ये भी नहीं बोल रहा कि मैं भजनों को लिखने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को एक गिरे हुए व्यक्ति के रूप में देख रहा है और ये बोल रहा है कि मैं तो अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। यानी कि जब मैं अपने मां के पेट में था तभी मेरे अंदर अनगिनत बुराइयां थी। वो इस रूप से अपने आप को देख रहा है। लेकिन हम और आप जब अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो एकदम से स्वर्गदूत हैं, हमने अपने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया है, हमसे तो गलती ही नहीं हो सकती है, गलती तो सामने वाला व्यक्ति करता है, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। अंत में दाऊद ने परमेश्वर से उसके पापों को धोने, पूरी तरह से धोने और शुद्ध करने के लिए कहा। क्या लिखा हुआ है दूसरे पद के अंतिम भाग में? और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद की अभिलाषा क्या थी? दाऊद की अभिलाषा यह थी कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाए, उसका मन शुद्ध हो जाए, उसकी आंखें शुद्ध हो जाए, उसके कान शुद्ध हो जाए, उसके बोली शुद्ध हो जाए, उसका हृदय सब कुछ क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा। आत्मिक रूप से आपके अंदर सफाई होनी पड़ेगी। यदि आत्मिक रूप से आपकी सफाई नहीं हुई है, आत्मिक रूप से आप शुद्ध नहीं हुए हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी आ नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं तो चर्च में आ गया, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, लेकिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपके जीवन में नहीं होगा। ऐसा संभव है? इस बात को देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की शुरुआत किया। दाऊद कोई बहाना नहीं बनाता है, दाऊद खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता है। दाऊद ये नहीं बोलता है कि परमेश्वर ये तो मेरी गलती नहीं थी, वो तो बैतशेबा छत पर आ गई इसीलिए मैंने बैतशेबा को देख लिया, बैतशेबा छत पर नहीं आती, ना तो मैं बैतशेबा को देखता, ना ही मैं बैतशेबा को बुलाता और ना ही मैं पाप करता। ये तो पूरी तरह से बैतशेबा की गलती है, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं। दाऊद ने इस प्रकार के कोई भी बहाने को नहीं बनाया। दाऊद अपने पापों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार था। हम और आप अपने पापों से इसलिए जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि हम और आप अपने पापों से पूरी तरह से निपटना नहीं चाहते हैं। हम और आप अपने पापों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना नहीं चाहते हैं। हम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं। दाऊद ने अपने पापों को छिपाने की कोशिश नहीं किया, बल्कि दाऊद ने परमेश्वर के सामने, प्रजा के सामने अपने पापों का क्या किया? अंगीकार किया। तो पहली बात जो हमको और आपको करना है, हमको परमेश्वर से क्षमा की
याचना करनी है। जब भी हम पाप करते हैं हम परमेश्वर से क्षमा की याचना करें। इसका यह मतलब नहीं है कि हम एक ही प्रकार के पाप को रोज कर रहे हैं और रोज परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा। मान लीजिए मेरे अंदर चोरी करने की आदत है और मैं रोज चोरी कर रहा हूं, रोज शाम को परमेश्वर से क्षमा मांग रहा हूं, क्या परमेश्वर मुझको क्षमा करेगा? नहीं। मैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जान रहा हूं, परमेश्वर की दया को तुच्छ जान रहा हूं, परमेश्वर की करुणा को तुच्छ जान रहा हूं। मैं तो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा हूं, मैंने पश्चाताप को मजाक बना लिया। हमको और आपको क्या करना है? परमेश्वर से पूरी तरह से क्या मांगना है? क्षमा मांगना है, अपने पापों को छोड़ना। दूसरी बात, पापों का अंगीकार करें। 3 से 6 पद के अनुसार पापों का अंगीकार करें। दाऊद ने 2 पापों का अंगीकार किया 3 से 6 पद में। पहला, उसने यह अंगीकार किया कि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, और दूसरा, वो पापों से घिरा हुआ है। ये 2 अंगीकार दाऊद ने अपने जीवन में किए कि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। लिखा हुआ है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। हम क्या बोलते हैं? मैं तो अपने अपराधों को जानता ही नहीं। आप कौन से अपराध की बात कर रहे हैं सर? मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं। अपराध तो सामने वाले व्यक्ति ने किया, आप खाम मुझ पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में क्या ठहरे? निष्कलंक ठहरे। फिर बोला, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। दाऊद खुले आम सबके सामने, परमेश्वर के सामने घोषणा करता है कि उसने पाप किया है। दाऊद ने जो गलती अपने जीवन में किया था, दाऊद ने उससे इनकार नहीं किया, लेकिन दाऊद को अपने पाप की जो गंभीरता उसका क्या होता है? उसको एहसास होता है। जब उसने घोषणा किया कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। कितनी दफा हम और आप अपने जीवन में अपने पापों का अंगीकार करते हैं? आसान नहीं है। हम में से किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है जो पाप हमने अपने जीवन में किए हैं उसको सबके सामने क्या करना? स्वीकार करना। यह हमारा और आपका नेचर है जो हमको आदम और हव्वा से मिला हुआ है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, बहाने बना रहे थे। हव्वा ने क्या बहाने बनाया? कि सर्प ने मुझे दिया। आदम ने क्या बहाने बनाया? ये स्त्री जो तूने मुझे दिया है, इसने मुझे फल खाने के लिए क्या किया? विवश किया। हम और आप भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। जब हम और आप अपने जीवन में पाप करते हैं, हम और आप अपने पापों के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। हम बहाने पर बहाने को बनाते हैं, बजाय कि हम अपने पापों को क्या करें? स्वीकार करें। पाप स्वयं को दुख देता है और दूसरों को दुख देता है और परमेश्वर को दुख देता है। 3 बातें। जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब मैं और आप पाप करते हैं, पाप मुझको दुख देता है, पाप आपको दुख देता है, दूसरों को दुख देता है और परमेश्वर को दुख देता है। इसके 3 परिणाम होते हैं। आपको दुख मिलेगा, सामने वाले व्यक्ति को दुख मिलेगा और परमेश्वर दुखी होगा। आदम और हव्वा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर दुखी हुआ, आदम और हव्वा को दुख मिला और सारा संसार उस पापों के कारण से दुख भोग रहा है। तो सोचिए, पाप का परिणाम कितना ज्यादा घातक होता है। पाप जो है कैंसर की बीमारी से भी ज्यादा घातक है। कैंसर की बीमारी हमारे और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन पाप रूपी जो बीमारी है वो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का क्या करती है? नाश करती है। दाऊद यहां पर यह नहीं कह रहा है इन 3 से 6 पदों में कि वह जन्म से ही दोषी था या पापी पैदा हुआ था, बल्कि दाऊद इस बात को बोल रहा है कि उसने अपराधों, अधर्मों और पापों से भरा जीवन को क्या किया है? व्यतीत किया है। उसे परमेश्वर की दया की, उसे परमेश्वर की करुणा की और परमेश्वर के अटल प्रेम की क्या है? आवश्यकता है। वो अपने पापों के लिए अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहरा रहा कि उसके माता पिता ने उसकी परवरिश अच्छे से नहीं करी।
उसके माता पिता की गलती थी, उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, वो अपने माता पिता को क्या कर रहा, दोष नहीं दे रहा है। तीसरी बात, 7 से 12 पद के अनुसार अपने अपराधों से शुद्ध होने की याचना करें। अपने अपराधों से शुद्ध होने की याचना करें। दाऊद ने अपने पापों को स्वीकार करने के बाद अपने अपराधों से शुद्ध होने की क्या कर रहा है, वो याचना कर रहा है। शुद्ध शब्द का अर्थ है पाप के प्रभाव से मुक्त होने की याचना कर रहा है। जब भी हम शुद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं पाप के लिए, तो शुद्ध का यह मतलब है, जब भी आप परमेश्वर से यह बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर, आपको यह बोलना है कि परमेश्वर आप मुझे मेरे पाप के प्रभाव से क्या करे, मुक्त करे। पाप का प्रभाव, कौन से पाप का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर है? हम सबके जीवन में एक ना एक गुप्त पाप होते हैं जिससे हम और आप अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। उस गुप्त पाप से, उस पाप से जिसका अंगीकार हमने आज तक नहीं किया है, उसके प्रभाव से मुक्त होने की हमको और आपको आवश्यकता है। तो जब दाऊद परमेश्वर से बोल रहा है कि मुझे शुद्ध कर, जुफा से मुझे शुद्ध कर, तब दाऊद बोल रहा है पाप के प्रभाव से मुझे मुक्त कर। यानी कि पाप का प्रभाव मेरे जीवन के ऊपर हावी ना हो, लेकिन आपका आत्मा और आपका वचन मेरे जीवन के ऊपर राज्य करने पाए। दाऊद परमेश्वर से पापों से पूर्ण शुद्धिकरण के लिए मांग कर रहा है, ताकि वो फिर से परमेश्वर द्वारा अशुद्ध ना माना जाए। यदि आपने पुराने नियम का अध्ययन किया होगा, तो पुराने नियम को एक अशुद्ध व्यक्ति को याजक द्वारा शुद्धिकरण किया जाता था, और जब तक शुद्धिकरण नहीं होता था तब तक वो व्यक्ति एक अलग जगह में रहता था, और जब वो शुद्ध हो जाता था तब वापस से वो छावनी में लौट आता था। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में इसके बारे में वर्णन है। पद 7 में लिखा हुआ है, जुफा से मुझे शुद्ध कर और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। दाऊद जानता था कि जुफा यानी रक्त के साथ शुद्धिकरण संभव है। निर्गमन 24 अध्याय में वह जानता है कि केवल रक्त ही यानी लहू ही उसे हीम से भी अधिक श्वेत बना सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे कैसे शुद्ध किया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि कैसे एक व्यक्ति अपने पापों से क्या कर सकता है, शुद्ध हो सकता है। पुराने नियम में भी बलिदान थे, लेकिन पुराने नियम के बलिदान, जानवरों के बलिदान, जानवरों के लहू अपने आप में एक व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमको और आपको हमारे पापों से पूरी तरह से पाक और साफ कर सकता है। हीम की नाई क्या कर सकता है, श्वेत बना सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को क्या कर दिया है, बलिदान कर दिया है। इब्रानियों 9 अध्याय के 26 पद में उसका खून हमें हीम से भी अधिक श्वेत बनाने के लिए काफी है। पद 11 में दाऊद की चिंता को हम देखते हैं। दाऊद क्या चिंता करता है कि परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति से और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मुझे दूर ना कर। दाऊद इस बात को जान गया था कि उसने खुद को परमेश्वर से क्या कर लिया है, अलग कर लिया। जब हम और आप पाप करते हैं, जब छोटे बच्चे जब घर में होते हैं, छोटे बच्चे जब कुछ गलती कर देते हैं, तो आपने इस बात को देखा होगा, छोटे बच्चे या तो शांत बैठ जाएंगे, छोटे बच्चे या तो जाके बिस्तर पर सो जाएंगे, या ना कोई बहाना बनाएंगे। अपने माँ बाप से अपनी आंखों को मिलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उन्होंने क्या कर लिया है, गलती किया है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर से अलग कर देते हैं। प्रार्थना में मन नहीं लगता है, वचन को पढ़ने में मन नहीं लगता है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने में हमारा और आपका मन नहीं लगता है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आदम और हव्वा ने क्या किया? जब आदम और हव्वा ने पाप किया, पहली बार झाड़ी में जाकर छिपे थे,
उससे पहले कहीं नहीं वचन में लिखा हुआ है कि आदम और हव्वा झाड़ी में जाकर छिप गए, हमेशा परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रहते थे। आदम और हव्वा का गुण हमारे और आपके अंदर में आया है क्योंकि वो हमारे बाप दादे हैं। हम और आप जब गलती करते हैं हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, अपने आप को झाड़ियों में छिपा लेते हैं। हम परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है लेकिन हम परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते हैं। अपने अधर्म के कारण से हम परमेश्वर के पास नहीं आ पाते हैं। दाऊद जानता था कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर के अनुग्रह को उसको जीवन में चाहिए। दाऊद चाहता था कि वो परमेश्वर की संगति में बना रहे। इसीलिए दाऊद परमेश्वर से अनुरोध करता है कि उसे धोया जाए ताकि वो हिम से अवधि क्या बन सके, श्वेत बन सके। दाऊद अपने आत्मिक स्थिति को फिर से परमेश्वर के साथ सही करने के लिए क्या कर रहा है, याचना कर रहा है। दाऊद अपने जीवन में फिर से आनंद चाहता है क्योंकि पाप ने दाऊद के जीवन से आनंद को क्या कर दिया था, दूर कर दिया था और गंभीर परिणाम को उसके जीवन में क्या किया, उत्पन्न किया। दाऊद अपने जीवन में आनंद को, जो आनंद पाप करने से पहले उसके जीवन में था, उस आनंद को फिर से पाप करना चाहता था। पद 12 में लिखा हुआ है, दाऊद उद्धार के आनंद की बहाली का अनुरोध करता है। क्या लिखा हुआ है, अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे क्या कर, संभाल। दाऊद अपने आध्यात्मिक स्थिति के बारे में जानता। दाऊद को पता चल गया था कि पाप ने उसके रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ था समाप्त कर दिया है। उसको पुनर्स्थापित करने की क्या है, आवश्यकता है। हम और आप अपनी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में कितनी बार सोचते हैं? हम अपने शारीरिक स्थिति के बारे में सोचते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचते हैं, हम अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं, हम अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, हम घर के बारे में सोचते हैं, हम विवाह के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कितनी दफा हम अपने जीवन की आध्यात्मिक स्थिति के बारे में सोचते हैं? कई दफा हम सोच तो लेते हैं लेकिन उस दिशा में हम कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हम स्वयं नहीं चाहते। हम एक तरफ तो दिखाते हैं कि हम अपने जीवन को अपने जीवन से पाप को दूर करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम सही तरीके से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने का क्या करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। इस पूरे भजन में जो सबसे अच्छा अनुरोध है वो हमको 10 पद में मिलता है। 10 पद में क्या बोलता है दाऊद, हे परमेश्वर मेरे भीतर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक सही आत्मा को, एक स्थिर आत्मा को क्या कर, मेरे अंदर उत्पन्न कर। दाऊद केवल ये नहीं चाहता था कि परमेश्वर उसे शुद्ध करे, लेकिन दाऊद चाहता था कि उसका जीवन बदल जाए, दाऊद चाहता था कि उसका हृदय बदल जाए, दाऊद चाहता था कि उसका मन बदल जाए। क्योंकि हृदय में, मन में और विचारों में सारी गंदगियां भरी रहती हैं और दाऊद इन सब चीजों से शुद्ध होना चाहता था ताकि वह यहोवा की क्या कर सके, सेवा कर सके। कितनी बार हम और आपने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया है कि हमारी और आपकी आत्मा सही नहीं, उसको सही होने की आवश्यकता है। जब छाती में दर्द होता है, पेट में समस्या होती है, हम एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। बाइबल में भी लिखा, बाइबल में भी एक्सरे है, बाइबल में भी सीटी स्कैन है, बाइबल में भी एमआरआई है, बाइबल में भी अल्ट्रासाउंड है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो सब कुछ स्कैन हो जाता है। जो स्कैन सीटी स्कैन नहीं कर सकता, एक्सरे नहीं कर सकता है, अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है, वो स्कैन बाइबल कर देता है। एक बार तो आप बाइबल के पास आइए और अपने हृदय को परमेश्वर से जांचने के लिए बोलिए। आपके आध्यात्मिक स्थिति के बारे में आपको पता चल जाएगा। जिस प्रकार से शारीरिक स्थिति के बारे में टेक्नोलॉजी हमको बता देती है, उसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में परमेश्वर का वचन हमको और आपको बताएगा कि हमारा और आपका आध्यात्मिक जीवन कैसा है। हम सब अपने अपने नजरों में भले हैं, हम सब अपने अपने नजरों में अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको और आपको बताएगा कि हम कितने अच्छे हैं, कितने हम अच्छे हैं और कितने हम दूध के धुले हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन हमको और आपको बताएगा। हमको और आपको अपने जीवन को जगाने की आवश्यकता है, हमको और आपको अपने जीवन के नवीनीकरण की आवश्यकता है। चौथी और अंतिम बात 13 से 17 पद के अनुसार मनुष्य से परमेश्वर क्या चाहता है।
मनुष्य से परमेश्वर क्या चाहता है। यदि परमेश्वर आज यहाँ पर आ जाए आराधना के बाद और हम सबसे बोले आप लोग हमसे क्या चाहते हैं, तो मैं तो सबसे पहले लिख दूंगा 100 बातें तो लिख दूंगा कि परमेश्वर मैं आपसे ये चाहता हूं। हम सब भी लिख देंगे। हर दिन लिखते हैं परमेश्वर को, प्रार्थना में लिखते ही ना, परमेश्वर ये चाहिए। लेकिन परमेश्वर यहां पूछ रहा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पहली बात इसी में 13 पद के अनुसार हमें दूसरों को परमेश्वर के मार्गों के बारे में सिखाने के लिए बुलाया गया है। हमें दूसरों को परमेश्वर के मार्गों के बारे में सिखाने के लिए बुलाया गया है। लेकिन हम परमेश्वर के मार्गों के बारे में दूसरों को तभी सिखा पाएंगे जब हम स्वयं परमेश्वर के मार्ग में चल रहे होंगे। यदि मैं परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहा हूं, मैं दूसरों को सिखा नहीं सकता हूं। यदि मैं परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं बोल सकता। यदि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों को प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल सकता हूं। मुझे स्वयं को सही होने की आवश्यकता है, तभी मैं दूसरों को मार्ग दिखा सकता हूं। क्या एक अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का मार्ग दिखाएं, हमको और आपको अपने जीवन को सही करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमको और आपको बुलाया गया है। हमको परमेश्वर की दया के बारे में बताना है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हमको लोगों को दिखाना है कि हम भी पापों में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारी आत्माओं का उसने नवीनीकरण किया, उसने हमारे साथ अपने संबंधों को बहाल किया। परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है। हमें परमेश्वर के वचन का शिक्षक बनना है। हमें परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को बताना है। दूसरी बात 14 और 15 पद के अनुसार परमेश्वर की स्तुति करें। मनुष्य से परमेश्वर क्या चाहता है कि वो परमेश्वर के मार्गों के बारे में सिखाए। दूसरी बात, वो परमेश्वर की क्या करे? स्तुति करे। हमारी जीभों को परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ऊंचे स्वर से गाना चाहिए। परमेश्वर हमें बुलाता है, हम उसकी महान धार्मिकता के विषय में उसकी स्तुति करें। जीभ जो है हमारे शरीर में, जीभ सबसे खतरनाक अंग है, क्योंकि ये नरक लोक में, अधलोक में क्या करती है? आग लगा देती है। परमेश्वर क्या चाहता है कि इस जीभ से हम क्या करें? परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें, धर्मी परमेश्वर की स्तुति करें। तीसरी बात 17-18 पद के अनुसार एक टूटा फूटा हृदय। एक टूटा फूटा हृदय पूरे भजन का 51 भजन का ये सार है। लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे मन को तुझ नहीं जानता है। यही परमेश्वर की इच्छा का सार है। परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है, ना कि हमारे बलिदानों को। अगर हमारे हृदय सही नहीं है, हमारे प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है, हमारी आराधना करने का कोई मतलब नहीं है, चर्च में आने का कोई मतलब नहीं है, उपवास रखने का कोई मतलब नहीं है, सुसमाचार सुनाने का कोई मतलब नहीं है, हमारे सारे अच्छे कर्म भी व्यर्थ हैं। सबसे पहले हमारे हृदय को सही होने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे हृदय के अंदर से होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी उपासना से क्या होगा? प्रसन्न होगा। एक टूटा फूटा हृदय केवल उसी व्यक्ति में आ सकता है जिसने अपना आत्म में समर्पण कर दिया है, जिसने अपना आत्म में समर्पण कर दिया है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर हमारे अपराधों को मिटा देगा और हमारे साथ अपने अटूट प्रेम संबंधों को क्या करेगा? बहाल करेगा। हम इस वचन से क्या सीखते हैं? थॉमस वॉटसन इस प्रकार से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। थॉमस वॉटसन, जब तक पाप कड़वा ना हो तब तक मसीह मीठा नहीं होगा। जब तक पाप कड़वा ना हो मसीह मीठा नहीं होगा। क्या मतलब? आपको, यदि आप चाहते हैं कि मसीह आपको मीठा लगे, मीठा हम सबको पसंद है, शहद हम सबको पसंद है, ठीक है, मीठी चीज हम खाना पसंद करते हैं। मसीह हमको मीठा कब लगेगा? मसीह हमको मीठा तभी लगेगा जब पाप हमको कड़वा लगेगा। कड़वी चीज मैं आपको दूं, आप पिएंगे? मैं आपको चिरैता लाकर दे देता हूं, अभी आप
चर्च के बाद चाय के बदले मैं बोलता हूँ आप सबके लिए चिरायता का प्रबंध किया गया। चिरायता समझते हैं ना, ठीक है, जो खून को साफ करता है। आप सब बोलेंगे दिमाग खराब हो गया इनका, चिरायता पिला रहे हैं, ठीक है, चाय नहीं पिला सकते, ठीक है। वैसे भी हमारी जीभ तेज चलती है, बोलने में समय नहीं लगता है, ठीक है, हम 2 मिनट में हम बोल ही देते हैं। अगर मैं चिरायता आपको पिलाऊं तो 2 मिनट में कोई ना कोई बोल देगा। इनका दिमाग खराब हो गया, चिरायता पिला रहे हैं, हम दान देते हैं चर्च में, हमको चाय नहीं पिला रहे हैं, चिरायता पिला रहे हैं, ठीक है। चिरायता क्या करता है? खून को साफ करता है, कड़वा लगता है। क्या आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक दूंगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, चाय देंगे, चाय पिएंगे, शहद देंगे, शहद पिएंगे, मीठी चीज देंगे, मीठे खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको अच्छा लगता है। पाप हमको कड़वा लगना चाहिए, लेकिन हमको पाप मीठा लगता है, मसीह हमको कड़वा लगता है, इसीलिए हम मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं। पाप को हम इसलिए अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि पाप हमको मीठा लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है? पाप हमको कड़वा लगना चाहिए, तभी मसीह हमको मीठा लगेगा। यदि मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो इसका मतलब है कि पाप हमको मीठा लग रहा है। यदि मसीह हमारे जीवन में है तो इसका मतलब है कि पाप हमको कड़वा लग रहा है। परमेश्वर जो चाहता है वो है सच्चा पश्चाताप, एक ऐसा हृदय जो पाप से टूटा हुआ है और वास्तव में परेशान है। यदि आपका हृदय परेशान नहीं है, आपका हृदय टूटा हुआ नहीं है, मसीह आपको मीठा नहीं लगेगा, पाप आपको मीठा लगेगा। आपका हृदय टूटा हुआ होना चाहिए। यदि हम ऐसे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमसे घृणा नहीं करेगा, वो हमको स्वीकार करेगा। हमारी ओर से मसीह के बलिदान को वो क्या करेगा? स्वीकार करेगा। कुछ प्रश्नों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। कौन से ऐसे पाप हैं जो आपके हृदय पर बोझ डाल रहे हैं? ऐसे कौन से पाप आपके और हमारे जीवन में हैं जिसके लिए हमने परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया? यदि कोई पाप आज हमारे जीवन में है, इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में शामिल हो, उन पापों के लिए, अपराधों के लिए हमको परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। हमको पाप कड़वा लगना चाहिए। यदि पाप कड़वा नहीं लग रहा है तो मसीह मीठा नहीं लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि मसीह आपके जीवन में एक मिठास बन करके आए, आपको पाप से घृणा करना पड़ेगा, पाप से समझौता नहीं करना पड़ेगा। ये समय परमेश्वर ने आपको हमको दिया है कि इस समय हम अपने हृदय को जांचें कि ऐसे कौन से पाप हैं, ऐसे कौन से पाप हैं जिसको हमने अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया। क्या वो झूठ बोलने का पाप है? व्यभिचार करने का पाप है? गंदी पिक्चरों को देखने का पाप है? गंदे वीडियोस को देखने का पाप है? झूठ बोलने का पाप है? चोरी करने का पाप है? एक दूसरे के साथ हमारे संबंध नहीं है, उसका पाप है? हम किसी गलत महिला के साथ फंसे हुए, उसका पाप है? हम अपने घर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उसका पाप है? कौन से ऐसे पाप हैं जो हमारे जीवन में बोझ बन के बैठे हुए हैं, उस पत्थर के समान बैठे हुए हैं जिसको कब्र पर से लुटकाना बहुत जरूरी है? उन पापों को, उन पत्थरों को हमारे जीवन से हटाने की आवश्यकता है। क्या आप अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस तले ले जाना चाहते हैं, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुका दिया? यदि ऐसा है तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और थोड़ा समय लेंगे और अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए, जिनके लिए हमें अपने जीवन में क्षमा नहीं मांगी है, उनसे हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, सच्चे मन से क्षमा मांगेंगे, छोड़ने की प्रार्थना करेंगे। और हम इस बात का निर्णय आज अपने जीवन में ले कि आज से हम पाप को एक कड़वे रूप में देखेंगे और मसीह को हम मीठे रूप में देखेंगे। आइए हम सब अपने मनों में प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने पाप को कलवरी के क्रूस के ऊपर पराजित कर दिया, ताकि पाप हमको कड़वा लग सके और आप हमको मीठे लग सके। लेकिन कई दफ़ा हम अपने जीवन में आपको हम कड़वा समझते हैं और पाप को हम मीठा समझते हैं। होने दीजिए परमेश्वर पिता, यदि हम में से किसी के जीवन में कोई ऐसे पाप जिसको हमने अपने जीवन में छोड़ा नहीं, जिसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया, उसको प्रभु जी हम आपके सम्मुख ला सकें, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांग सकें, ताकि प्रभु जी आपके साथ हमारे संबंध फिर से बहाल होने वाले हो सके।
होंदे परमेश्वर पिता कि आप हमारी आत्मा का, हमारे मनों का, हमारे हृदयों का, हमारी आंखों का नवीनीकरण करें, शुद्ध और पवित्र करें, ताकि पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ हम प्रभु जी आपके साथ चल सकें। जब हम आपकी इमेज में शामिल होना चाहते हैं, आप हमारे मन, हृदय, विचारों को तैयार करें। जिस प्रकार से दाऊद बोलता है, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊं। इसका यह मतलब कि आप हमको हमारे पाप के प्रभाव से मुक्त करें, उन पाप के प्रभाव से मुक्त करें जिन्होंने हमारी आंखों को बंद कर दिया है, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है और हमारे हृदयों में अंधकार को उत्पन्न कर दिया है। आज प्रभु जी हमको अपने उन पापों से, उन अपराधों से क्षमा मांगने की आवश्यकता है जो हमारे जीवन की मूर्ति बन चुके हैं, जो हमारे जीवन में जड़ पकड़ के बैठ चुके हैं और जिनको हमने अपने जीवन से निकाला नहीं। आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, ताकि आपके लहू के द्वारा से, जिसको आपने अपने कलवरी के क्रूस पर बहाया था, अपने उन पापों अपराधों को अपने जीवन से दूर कर सके, साफ कर सके, जिसके लिए अभी तक हमने प्रयास नहीं किया। आप हमारे मन, हृदय को सबको शुद्ध पवित्र करें, अपने लहू का छिड़काव हमारे जीवनों के ऊपर लगा। धन्यवाद करते हैं कि आपकी मेज हमारे लिए तैयार की गई है, जो आपके बलिदान को स्मरण दिलाती है, आपकी देह को स्मरण दिलाती है, आपके लहू को स्मरण दिलाती है, उस बात को स्मरण दिलाती है कि आपने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया, इस पृथ्वी पर आ गए, मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि हमको और आपको, ताकि हमको और सारे मनुष्य जाति को आप परमेश्वर पिता से मिला सकें। जब हम इसमें शामिल होते हैं, आप हमें अगुवाई करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।